हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गाइड सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से पीएचडी में अपने आप में गाइड का क्या महत्वपूर्ण रोल होता है और किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें गाइड का सिलेक्शन करना है। तो इन सभी चीजों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो भी चीजें हम जानेंगे गाइड सिलेक्शन के बारे में, वो चीज़ें हर एक यूनिवर्सिटी में लागू होती है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी क्यों ना करने जा रहे हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी करने जा रहे हैं, तो उस दौरान जब आप गाइड का सिलेक्शन करेंगे, उस दौरान आपको इस वीडियो के माध्यम से कही गई जो बातें हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप गाइड का सिलेक्शन कीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह की बात में कोई प्रॉब्लम ना आए गाइड को लेकर के। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बड़े ही डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से आपको गाइड का सिलेक्शन करना है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट्स होता है, किसी भी तरह की शंकाएं होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है अपना, जो मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैं खुद से कुमाऊं यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको गाइड का सिलेक्शन करना है। और इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट्स होता है, उस डाउट्स को भी मैं आपको हर संभव दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं कि किस तरह से किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें गाइड का सिलेक्शन करना होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पीएचडी में प्रवेश लेने के लिए सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है और एंट्रेंस एग्जाम के बाद अगला स्टेप होता है इंटरव्यू का। और इंटरव्यू के बाद जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना लेते हो और उसके बाद आप गाइड का सिलेक्शन करते हो, और ये होता है प्रोसेस। और उत्तराखंड में उत्तराखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आवेदन मांगे गए थे, उन आवेदनों के संदर्भ में एंट्रेंस एग्जाम तो हो गया है और अब अगला जो स्टेप है वो है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू होना बाकी है। जब इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उस फाइनल मेरिट लिस्ट में जो जो लोग अपना नाम पाएंगे, जो लोग अपनी फाइनल लिस्ट में जगह बनाएंगे, वो लोग गाइड का सिलेक्शन करेंगे। और उत्तराखंड की जो 4 यूनिवर्सिटियां हैं उत्तराखंड स्टेट की, उन 4 यूनिवर्सिटियों में कुमाऊं यूनिवर्सिटी, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ये उत्तराखंड स्टेट की 4 यूनिवर्सिटियां हैं और कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम करवाया गया है। और इन चारों यूनिवर्सिटियों में लिमिटेड सीट है। तो ऐसे में आपको बड़ी यूनिक तरीके से आपको हर एक कदम उठाने होंगे। वो चाहे आपका इंटरव्यू हो, इंटरव्यू में रिसर्च प्रपोजल हो, वो चाहे गाइड का सिलेक्शन हो, ताकि आप बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे एडमिशन ले सकें इन यूनिवर्सिटियों में और अच्छे तरीके से कम समय में आप अपनी पीएचडी को सबमिट कर सके। तो इस तरह से आपको केयरफुली चलना होगा, ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और जब आप गाइड का सिलेक्शन करेंगे, उस दौरान आपको क्या करना होगा? उस दौरान ये करना होगा, इन चारों यूनिवर्सिटियों में जब सब्जेक्ट वाइज सीटों की लिस्ट आएगी, यानी कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं किस यूनिवर्सिटी में, ये लिस्ट आएगी, तब आपका काम उसके बाद शुरू हो जाएगा गाइड को लेकर के। अभी तक इन चारों यूनिवर्सिटियों ने सब्जेक्ट वाइज सीटों की जो लिस्ट है वो जारी नहीं की है। जब ये सब्जेक्ट वाइज सीटों की लिस्ट जारी करेंगे, उसके साथ साथ
वो गाइड के नाम भी जारी करेंगे कि किस गाइड के अंडर में कितनी सीट है, किस सब्जेक्ट में है। ये सब जब जारी किया जाएगा इन यूनिवर्सिटियों के द्वारा, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करने जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी आपके प्रेफरेंस की होगी, उस यूनिवर्सिटी के उस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं यह आप मालूम कीजिएगा। और उसके बाद किस गाइड के अंडर में करना चाहते हैं, उस गाइड से कांटेक्ट कीजिएगा। उस गाइड से जब आप कांटेक्ट करेंगे और अपने टॉपिक को उससे डिस्कस करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मालूम होगा आपको कि क्या वास्तव में इस गाइड के इंटरेस्ट का ये टॉपिक है। वो गाइड भी आपको पूछेगा कि किस टॉपिक पे करना चाहते हैं। जब वो टॉपिक उस गाइड के इंटरेस्ट का होगा, तो वो गाइड आपको बताएगा कि ठीक है, मैं आपको पीएचडी करवा सकता हूं। अगर उस गाइड के इंटरेस्ट का वो टॉपिक नहीं होगा, तो आपको उस बारे में भी वो गाइड आपको बताएगा कि मैं नहीं करा सकता हूं इस टॉपिक पे। अगर आप ये करते हैं बिना किसी इस तरह की रिसर्च के, गाइड के बारे में ये मालूम किए हुए, अगर आप ऐसे ही गाइड का सिलेक्शन करते हैं, तो पता चले बाद में ये हो कि जिस टॉपिक पे आप पीएचडी करना चाहते हैं, उस टॉपिक पे तो आपका गाइड रिसर्च करवाता ही नहीं है, तो ऐसे में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो आपको गाइड से संपर्क करना होगा और गाइड से ये डिस्कस करना होगा कि मैं इस टॉपिक पे पीएचडी करना चाहता हूं, क्या आप इस टॉपिक पे करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक राइट गाइड मिल सकेगा। अगर वो नहीं करवाते हैं, तो आप किसी अन्य गाइड से आप संपर्क कीजिएगा, कोई ना कोई उस टॉपिक पे आपको पीएचडी जरूर करवाएंगे। और इसके अलावा आपको क्या करना होगा? इसके अलावा आपको ये करना होगा, जिस गाइड को आप चुनना चाहते हैं, जिस गाइड को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, उस गाइड के बारे में ये मालूम कीजिएगा क्या वास्तव में उन्होंने पहले से कितने स्कॉलर को उन्होंने पीएचडी करवाई है, क्या उनका एक्सपीरियंस है रिसर्च को लेकर के। अगर किसी गाइड का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको पीएचडी को कंप्लीट कराने में वो मददगार साबित होगा, क्योंकि जिस गाइड को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो उस गाइड को ये मालूम है किस जगह किस पॉइंट पे ज्यादा टाइम देना है, किस पॉइंट पे किस जगह कम टाइम देना है, जिससे क्या होता है, समय की बचत होती है और बिना किसी प्रॉब्लम के साथ बड़ी आसानी से कम समय में पीएचडी कंप्लीट होती है। तो इस तरह से जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस भी गाइड को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जिस गाइड का एक्सपीरियंस अच्छा होगा रिसर्च को लेकर के, वो आपको बड़ी आसानी से, बड़ी बेहतरी के साथ वो आपको पीएचडी कंप्लीट कराएंगे। और इसके अलावा अगर हो सके, जिस गाइड को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उनके अंडर में जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हो, उनसे अगर आप संपर्क कर सकते हैं, तो उनसे संपर्क जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप उनसे संपर्क करेंगे तो उन गाइड के बारे में एक फीडबैक मिलेगा। जैसा फीडबैक होगा, तो उस आधार पर आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि क्या मुझे उनके अंडर में पीएचडी करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि यहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप एक बार करके तो देखिएगा। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको जरूर करनी है। इसके अलावा भी अनेक चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए गाइड का सिलेक्शन करना होता है। वो थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आप इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए गाइड का सिलेक्शन कीजिएगा। जैसे ही इन यूनिवर्सिटियों में अलग अलग सीटों को लेकर के नोटिफिकेशन जारी होता है कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, ये जैसे ही इन यूनिवर्सिटियों के वेबसाइट पे ये सूचना आती है, तो आप ये छानबीन करना शुरू कीजिएगा, उन गाइड से संपर्क कीजिएगा, क्या वास्तव में वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस टॉपिक पे वो रिसर्च करवा सकते हैं।
तो जब आप ये सब उन गाइड से डिस्कस करोगे तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन गाइड आपको मिल सकेगा। और जब तक राइट गाइड, राइट स्कॉलर नहीं मिलेंगे तब तक बड़ी आसानी से कम समय में बिना किसी प्रॉब्लम के आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं। और जब एक राइट स्कॉलर, एक राइट गाइड जब मिलते हैं तो ऐसे में कम समय में बिना किसी प्रॉब्लम के बड़ी आसानी से, बड़ी सहूलियत के साथ आप पीएचडी को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे में राइट गाइड, राइट स्कॉलर मिलना जरूरी है, तब जाकर के एक बेहतरीन रिसर्च हो सकता है, वो भी कम समय में हो सकता है। तो इस तरह से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप गाइड का सिलेक्शन जरूर कीजिएगा, जो कहीं ना कहीं आपके लिए ये मददगार होगा और आपके लिए वो उपयोगी होगा। क्योंकि जब आप गाइड का सिलेक्शन बिना सोचे समझे ऐसे ही रैंडमली करेंगे तो अगर बाद में प्रॉब्लम आई तो क्या करोगे आप? आपके पास रास्ता क्या है? आप जबरदस्ती उन्हीं गाइड के अंडर में पीएचडी करोगे। हो सकता है कि 4 साल की जगह 5 साल लग जाए, 5 साल की जगह 8 साल लग जाए। तो ऐसे में क्या है, समय की बर्बादी हो रही है। और ये भी हो सकता है बेहतरीन तरीके से रिसर्च ना हो, ये भी हो सकता है बार बार आपका टॉपिक चेंज हो जाए, और ये भी हो सकता है आपको बीच में गाइड को चेंज करना पड़े। और गाइड को चेंज करने का अपने आप एक लंबा प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको बचना है। उस प्रोसेस आप तब बच सकते हैं जब आप पहले से एक खोजबीन के साथ, मेहनत के साथ गाइड का सिलेक्शन करोगे, तब जाकर के आप इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरह से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको गाइड का सिलेक्शन करना है। अगर फिर भी कोई आपके डाउट्स हो, कोई शंकाएं हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं हर संभव आपके डाउट्स को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो ये वीडियो है गाइड सिलेक्शन, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रही होगी। हालांकि छोटी वीडियो है लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये जरूर इम्पोर्टेंट रही होगी, जरूर उपयोगी रही होगी। तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।